नमस्कार। हम लोग न्यूज फ्रंट की टीम, न्यूज फ्रंट खुद बचते रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़े मसलों पर अभी चर्चा ना करें, लेकिन बड़ा मसला अपनी जगह है, लेकिन जरूरी मसला भी एक चीज है। और अर्थव्यवस्था जिसका सीधा सरोकार हर नागरिक से है और हर नागरिक इस वक्त महसूस कर रहा है, उसकी चर्चा के बगैर कोई भी मीडिया एक्टिविटी, कोई मीडिया का काम नाम अगर होता है तो वो कोताही ही होगी। इसलिए आज की बातचीत हम जो करना चाहते हैं वो अर्थव्यवस्था के एक उस नुक्ते पर करना चाहते हैं, और हमारे पास एक मौका है, और मौका ये है कि सरकार को हाल ही में 2 रोज पहले ही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 73,000 करोड़ रुपए का एक प्रोत्साहन पैकेज, उसका ऐलान करना पड़ा। और वो जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान की चर्चा मीडिया में जिस तरह हुई, उस चर्चा में प्रचार तो है कि हाँ सरकार कुछ करती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी उस तरह की एनालिसिस नहीं हुई, उस तरह का विश्लेषण नहीं हुआ कि क्या वाकई ये कोई उल्लेखनीय कदम है, कोई उल्लेखनीय उपाय है। और खासतौर पर इसलिए कि अभी 5 महीने पहले 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, उसका ऐलान किया गया था। 5 दिन लगातार वित्त मंत्री ने उसका ब्यौरा समझाया था। बड़ी उम्मीद बनाई थी कि अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। 5 महीने काफी होते हैं। अलबत्ता कोई किसी तरह का हमारे पास आंकड़ा या कोई खबर नहीं है कि उन 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बाद उसका असर क्या हो रहा है। यह जरूर पता चला कि 73,000 करोड़ रुपए का नया पैकेज आ गया। जाहिर है कि सरकार ने माना कि वह पर्याप्त नहीं था। अब जो बात आती है कि क्या वो पर्याप्त नहीं था या वो कहीं और खर्च करने के मकसद से किया गया था, और हमें नई बात कोई समझ में आई है कि नहीं, खर्च यहां होना चाहिए। इस नुक्ते पर एक छोटी सी बातचीत करेंगे। आप लोगों को भी याद होगा, बीच बीच में जिक्र किया गया है, अगल बगल की जहां बातचीत करने का मौका मिला है, वो ये किया गया कि उस 20 लाख करोड़ रुपए का पूरा फोकस इस बात पर था कि किसी तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए। यानी योजनाकारों ने, सरकार के अफसरों ने, सरकारी अफसरों ने यह हिसाब लगाया था, यह माना था कि हम लोग उत्पादन की कमी की वजह से परेशान हैं, उत्पादन कम हो रहा है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को, व्यापारियों को कर्ज मुहैया कराने के लिए वो हमने 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध किया। बहुत थोड़ा सा पैसा उसमें था, जो सीधा सीधा पैसा था। अलबत्ता आपको याद दिला सकते हैं हम कि वो जो पैसा सीधा सीधा सरकार ने अपने खजाने से निकाला, वो पहले से चला आ रहा था, पहले से वो घोषित था, उसका ऐलान पहले से था, वो भी इसमें जोड़ दिया गया था। कुल मिलाकर वो खर्चा जो करने की बात थी, वो कर्ज देकर अर्थव्यवस्था को संभालने का उपाय था। ये जो नया पैकेज आया, इसमें यह फर्क आया कि देखने में जरूर बहुत छोटा है वो 73,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए के सामने वो कुछ नहीं, लेकिन एक समझ का फर्क आया कि सरकार तब यह मान रही थी कि दिक्कत उत्पादन कम होने की है। अब जो नया पैकेज आया है, उसमें सरकार ने यह मान लिया है कि दिक्कत, एक बड़ी दिक्कत वो ग्राहकों की भी है, कि ग्राहकों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे सामान खरीद सकें, और अगर सामान नहीं खरीदा जाता है, जाहिर है कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाती ढंग से, ना सरकार की खजाने में वो टैक्स पहुंच पाता है, जो बड़ी दिक्कत हो गई है। जीएसटी की उगाही बहुत कम हो गई है, जीएसटी का संग्रह बहुत कम हो गया है। बहरहाल हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले जो काम उत्पादन बढ़ाने के लिए हो रहा था, अब वो उत्पादक यानी उत्पाद को बिकवाने के लिए यह पैकेज आया। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वह उत्पादकों और व्यापारियों के लिए ही हुआ। सरकार की जेब में जो भी जीएसटी का 18% पैसा पहुंचने की, मतलब ज्यादातर जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, वो जो पहुंचता है, वो कोई बहुत खास चीज ऐसी है नहीं, फिर भी है तो
मतलब कुल मिला के वो सरकार के खजाने के लिए और जो उत्पादक है उनके लिए हुआ। इससे क्या फर्क पड़ेगा उसको जिसकी जेब में आप कह रहे हैं कि हमने पैसा डाला, उपभोक्ताओं की या खरीदारों की जेब में उन्हीं का पैसा है वो। मसलन जो भी आप त्योहार एडवांस, त्योहार अग्रिम, फेस्टिवल एडवांस के नाम पर आगे जो उनको पैसा मिलने वाला है उसको आप एडवांस में दे रहे हैं, जाहिर है कि बाद में लेंगे। तो आपने उनके फ्यूचर का पैसा निकाल के उन्हीं को पहले दे दिया। कर्ज है, जाहिर है कि वो कर्ज बड़ा सुरक्षित प्रकार का कर्ज है, उससे उन पर क्या फर्क पड़ा, बल्कि एक मजबूरी और आपने पैदा कर दी कि अब आप यही सामान खरीदेंगे। वो सामान जिस पर की टैक्स ज्यादा है, जिस पर जीएसटी ज्यादा है, विलासिता की वस्तु, व्हाइट गुड्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। आमतौर पर जो रंग हुआ करते थे फ्रिज के, आपके जो रेफ्रिजरेटर हुए, एयर कंडीशनर्स हुए, इनके जो रंग हुआ करते थे, सफेद हुआ करते थे, उनसे नाम पड़ गया है इनका व्हाइट गुड्स। तो उन व्हाइट गुड्स की कंपल्शन के साथ आपको पैसा दिया जा रहा है, ना सिर्फ उसी तरह के वाउचर, जो वाउचर वो देंगे आपको एक तरह से कर्ज के तौर पे। और दूसरा एक वो है जो कहते हैं जो इसको छुट्टी उट्टी जो मिलती हैं कंपलसरी, जो नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि हर सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मिला करेगी और छुट्टी पर वो घूमने जाया करेगा पर्यटन के लिए, और वो जो खर्च होगा उसका किराए राय का, उसके वहां रहने का, वो उसको दिया करते थे। वो पैसा अब आप उसको नहीं देंगे और उसको कह रहे हैं कि भाई वो पैसा आप खर्च कीजिए सामान खरीदने पर, और सामान वो जो सरकार बताए। तो जाहिर है कि वो प्रसन्न नहीं होगा। अभी ये बहुत ज्यादा अभी हिसाब नहीं लग सकता, हो सकता है कि सरकार के जो प्रशंसक हैं वो इसकी प्रशंसा में भी लगे, वो भी इसकी तारीफ में लगेंगे, बड़ी भारी सुविधा हो गई। लेकिन आम तौर पर ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी की जय जयकार जनता करे। जनता भी कितनी छोटी सी जनता है, कितने लोग सरकारी लोग हैं, है? तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा उपाय ये हमारे सामने है नहीं। कुल मिलाकर हम जो बात कह सकते, एक बात और रह गई है और वो बड़ी वो भी इंपॉर्टेंट है और उस पर 1-2 मिनट खर्च किए जा सकते हैं। 73,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज में 12,000 करोड़ रुपए राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज 50 साल के लिए, 50 साल तक उनको वो कर्ज वापस नहीं करना पड़ेगा, और जब वापस करना होगा तो ब्याज नहीं लगे। जाहिर है कि 50 साल बाद 12,000 करोड़ रुपए की कोई कीमत नहीं बचती, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई हो कि वो उस 12,000 करोड़ रुपए को पाने के लिए, जाहिर है कि कहीं ना कहीं से पाए गए वो 12,000 करोड़ रुपए अगर वो दिए जाएंगे तो कहीं से लेके दिए जाएंगे, आपको ब्याज देना होगा, आपको वहां वो ब्याज, जाहिर है कि वो हमने इंतजाम किया होगा कि वो हम किसी ऐसे तरकीब से ले लें कि वो हमें हर साल उसका ब्याज ना देना पड़े, लेकिन बढ़ेगा तो वो उस पर बढ़ेगा। 50 साल बाद 12,000 करोड़ रुपए की रकम 32 गुनी हो जाती है, बहुत कम से कम दर पर जो ब्याज है, कोई छोटी बात नहीं है ये। और 12,000 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं वो सारे प्रदेशों को मिलाकर, सारे राज्यों को मिलाकर, एक राज्य के हिस्से में औसतन 500-700 करोड़ रुपए अगर आया भी, क्या फर्क पड़ जाएगा उस पर, और खासतौर पर तब जबकि हाहाकार मचा हो राज्यों में। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो करार था जीएसटी के समय कि अगर आपको जीएसटी के संग्रह के कारण कोई घाटा हुआ, अगर उस उगाही में कुछ घाटा हुआ, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, कानूनी तौर पर हुआ है, ये देना पड़ेगा, है वो उसको उससे बच नहीं सकते। केंद्र सरकार ये कहती चली आ रही थी भाई राज्य सरकारों से आप कर्ज ले लीजिए और काम चलाइए अपना। राज्य सरकार नहीं चाहते, उन्हें पता है कि कर्ज के क्या नुकसान है और आगे आगे कैसे एडजस्ट करेंगे, वो क्या जवाब देंगे। तो वो जो कर्ज उनको दिया जा रहा है, उस कर्ज को ये ना माना जाए कि उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। अलबत्ता सिर्फ जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, जो भी अखबारों की या टेलीविजन की खबरों की जो प्रमुख पंक्ति होती है, जो शीर्षक होता है, उसके बनाने के तो काम आ सकती है, लेकिन इससे कुछ जमीन पर कोई असर पड़ जाएगा ये पहली नजर में नहीं दिखाई देता। अलबत्ता आप लोग भी इसको देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, आप अपनी स्थिति का भी अंदाजा कर रहे होंगे। जाहिर है कि आगे पीछे हमें इसकी चर्चा करना पड़ेगी कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें हम सरकार को क्या सुझाव दें
कि वो वैसा करे ताकि कुछ ठीक ठाक हो, कुछ अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आए। अलबत्ता ये काम विशेषज्ञों का है, अर्थशास्त्रियों का है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री भी बच रहे हैं, और खासतौर पर गैर जो सरकारी अर्थशास्त्री हैं वो तो और बहुत ही सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर हम उनको आगे कभी चर्चा करेंगे तब तक हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे, 20 लाख करोड़ रुपए के उस पैकेज के भी, 73,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज के भी, तब शायद हम उसको जरा विस्तार से इस पर बातचीत कर पाएंगे। लेकिन पहली नजर में ये नजर आता है कि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा उपाय हुआ नहीं है। धन्यवाद।